प्यारे बच्चों, आज हम आपको विश्व इतिहास के पहला टॉपिक पुनर्जागरण के बारे में जो मुख्य चीजें हैं उसको याद करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं विश्व इतिहास में पुनर्जागरण का मतलब क्या है। ये सोचिए कि पुनर्जागरण क्या है। तो आमतौर पे जब देश में जब क्रांतिकारी परिवर्तन आता है, सत्ता परिवर्तन, सभ्यता में, कल्चर में, उनके जीवन स्तर में, नागरिकों के जब परिवर्तन आता है तो उसी को पुनर्जागरण कहते हैं। तो आइए देखते हैं विश्व इतिहास का पुनर्जागरण शुरू हुआ। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ इटली के फ्लोरेंस नगर से विश्व का पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। ठीक, पुनर्जागरण के अग्रदूत, मतलब इसको लीड किसने किया, अग्रदूत कौन थे? इटली के महान कवि थे दांते, और इनकी रचना थी डिवाइन कॉमेडी। अब आगे इसको हम बढ़ते जाएंगे, लेकिन यहीं से आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पुनर्जागरण यानी सो करके जागना, पुनर्जागरण। इटली के निवासी, इटली के लोग, तो कल्पना कीजिए इटली में एक नगर था, उसका नाम था, देखिए, फ्लोरेंस नगर। तो कर लीजिए फ्लावर का नगर। फ्लावर से फूल का आपको पहचान हो जाएगा, फ्लावर से फूल। तो कल्पना कीजिए इटली में एक शहर ऐसा है जहां फ्लावर ही फ्लावर है। तो फ्लावर से क्या हो गया? फ्लोरेंस नगर। और जब सुबह लोग जागरण करते हैं तो उस फ्लावर की खुशबू उन तक महकती है, उनको अच्छा फील कराती है। तो हो गया। अच्छा, इटली को कर लीजिए ईंटों का शहर। देखिए इटली, तो कर लीजिए ईंटों का शहर। इटली में एक नगर है, फ्लावर का नगर, जहां फ्लावर ही फ्लावर है। ठीक, और वहां पुनर्जागरण यानी सो के जागते हैं लोग। ठीक, तो उस फ्लावर की खुशबू आती है। तो ये हो गया पुनर्जागरण, सो के जागेंगे। तो कहाँ पुनर्जागरण शुरू हुई? इटली के शहर में कौन सा नगर? फ्लोरेंस नगर। अब इसके अग्रदूत कौन थे? तो देखिए, एक बहुत महान कवि थे। कवि, आप जानते हैं, कवि सम्मेलनों में जब आप जाते हैं तो कवि लोग करते क्या है? कवि लोग अपनी कविता के माध्यम से आपको हंसाते हैं, खूब हंसाते हैं। तो एक ऐसा कवि जिसके खुद भी दांत बड़े बड़े थे, यानी दांत दिखते थे, और लोगों को हंसा के सबका दांत दिखाते थे। दांत, जब आप हंसेंगे तो आपके दांत दिखेंगे। तो उस महान कवि का नाम रख दिया दांते। ठीक, इन्होंने एक रचना लिखी थी, एक बढ़िया रचना लिखी थी, डिवाइन कॉमेडी। तो डिवाइन कॉमेडी दांते की रचना है। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, तो कल्पना कीजिए एक ऐसा कवि जो क्या करता था? डिवाइन यानी 2 पैग वाइन में जानते हैं ना आप लोग, शराब। 2 पैग वाइन पी के और कॉमेडी करता है, तो लोग हंसते दांत दिखाते हैं। तो क्या किया? 2 पैग वाइन यानी डिवाइन
और जब 2 पैग वाइन पिया तो फिर कॉमेडी शुरू किया, तो सबका मनोरंजन होने लगा। तो मनोरंजन होगा तो सबका दांत दिखेगा, तो वो कवि हो गए दाते, उनकी रचना क्या हो गई? डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन यानी 2 पैग वाइन। अब देखिए क्या है, एक चीज आपको और जाननी तो ये पहले ऐसे कवि थे जो आमतौर पे जो यूरोपियन लैंग्वेज होता है, लैटिन वगैरह, उसमें ना लिख के इटली की बोलचाल की भाषा, इटली की बोलचाल की भाषा क्या है? टस्कन क्या है? इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन है। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? ये याद कर सकते हैं, इटली के लोग, इटली में आ गया ईंट, देखिए इटली में ईंट, इटली के लोग ईंटों में रहते हैं, ईंटों के नगर की तरह, और बात बात पे क्या कर लेते हैं? टक्कर लेते हैं। टस्कन, देखिए टस्कन बोलचाल की भाषा क्या है? टस्कन। तो ये कर लीजिए, ईंटे जैसे लोग हैं, ईंटों के शहर में रहते हैं और बोलचाल की भाषा में क्या करते हैं? सबसे टक्कर लेते हैं। तो टक्कर लेते हैं तो हो गया टस्कन, यानी बात बात पे टस्कन, बात बात पे टक्कर, है ना? तो ये हो गया इनकी भाषा टस्कन। अब देखिए इसमें इन्होंने वर्णन क्या किया था? डिवाइन कॉमेडी में क्या कहानी थी? तो डिवाइन कॉमेडी में कवि जो है काल्पनिक रूप से स्वर्ग और नरक की यात्राएं किया था। क्या? स्वर्ग में भी गया और नरक में भी गया, दोनों परिस्थितियों का वर्णन किया था कल्पना में। तो स्वर्ग हो गया, नरक हो गया। तो ऐसे आप कर सकते हैं, देखिए जब 2 पैग वाइन जाएगी तो स्वर्ग समझ में आता है, और जैसे वाइन का असर खत्म हुआ तो नरक हो जाता है। जो वाइन पीने वाले लोग हैं, शराबी लोग, उनसे पूछिए, जैसे ही पैग शराब गई अंदर तो उनको जन्नत नजर आने लगता है, मस्त हो जाते हैं। तो वो हो गया 2 पैग वाइन यानी डिवाइन जब होता है तो क्या करते हैं? स्वर्ग नजर आता है, और जब डिवाइन का नशा उतरता है तो नरक में आ जाते हैं आम लोगों के बीच में। तो स्वर्ग नरक की काल्पनिक यात्रा का वर्णन हुआ। अब एक दूसरे व्यक्ति थे, ये तो हो गए इटली के फ्लोरेंस नगर के कवि दाते। पुनर्जागरण का दूसरा जो है भाव, दूसरा एक और दूसरे कवि के दिल में था, वो व्यक्ति था पेट्रार्क। ये मानववाद के संस्थापक थे। मानववाद, इनका सिद्धांत था मानववाद होना चाहिए। तो देखिए इटली की जनता को जगाने वाला दूसरा एक व्यक्ति था, पेट्रोक को कर दीजिए पेट्रोल, देखिए पेट्रोल। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मानववाद यानी मानव का पेट्रोल क्या है? भोजन। ऐसे सोचिए, जैसे गाड़ी का पेट्रोल, गाड़ी का जो भोजन क्या है? पेट्रोल, तो वो एनर्जी मिलती है। ऐसे मानव का भोजन क्या है? मानव का जो भोजन करता है वो पेट्रोल जैसा। तो पेट्रोल से पेट्रोल। और दूसरी बात क्या हो गई? दूसरी बात ये हो गई कि मानव को क्या चाहिए? मानव को चाहिए भरपेट भोजन मिले, तन ढकने को कपड़े मिले और रहने के लिए घर मिले, ये मानववाद है। तो पेट्रोक ये जो है मानववाद के संस्थापक थे। जैसे ही आप पेट्रोल सोचेंगे, पेट्रोक तुरंत दिमाग में आ जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आप देखिए इटालियन गद्य के जनक कौन है? इटालियन गद्य के जनक हैं बोकेशियो। अब इनको कैसे याद कर सकते हैं? फिर इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है डेकामेरॉन इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो आप दोनों को याद कर सकते हैं। देखिए इटालियन गद्य मतलब
कविता में नहीं। जब हम लंबी लंबी बातें बोलते हैं, अभी हम बोल रहे हैं, ये क्या है, गद्य है। तो ऐसे करिए, एक व्यक्ति था जो बोकेशियो, हर समय क्या करता था, बक बक करता था, हर समय बक बक करता था, यानी खूब गप मारता था। तो इटालियन गद्य के जनक थे, वो हर समय बक बक करता था। तो बक बक करता था तो हमेशा बातें करता था, तो क्या हो गए, बक बक यानी बोकेशियो। उसने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम था डेकामेरॉन, डेकामेरॉन। तो इसको कर लीजिए डाका, डाका में डाकामेरॉन, यानी डाका जो है डकैती होती है ना, लोग बंदूक दिखा के आपका सामान छीन ले, तो वो हो गया डाका। तो डाका मेरे, डाका मेरा, डाका मेरा। तो उसने एक किताब लिखी और उसमें रहस्य बताया कि मेरा डाका, मेरा डाका कैसे मैंने डाला, यानी मैंने क्या क्या डाका डाला। तो डाका जैसे सोचेंगे डाकामेरॉन दिमाग में आ जाएगा। कौन व्यक्ति ने ये किताब लिखी, जो बकबक करता था, यानी बकबक से क्या हो गया, बोकेशियो हो गया। बोकेशियो बकबक करता था, इसने कौन सी किताब लिखी, डाकामेरॉन, यानी डाका मेरा, यानी डाका मैं कैसे डालता था। अब आते हैं दूसरे, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक कौन था। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक, आमतौर पे ये लोग सामाजिक कार्य करते हुए, दांते हो गए, पेट्रोक हो गए, ये बोकेशियो हो गए, ये लोग सामाजिक, समाज को जागरूक करते थे। पहला व्यक्ति हुआ जो आधुनिक राजनीति का जनक भी माना जाता है, वो कौन था, मैकियावेली, मैकियावेली है ना। ये कौन थे, प्रथम राजनीतिक चिंतक थे। तो ऐसे इसको ऐसे कैसे याद कर सकते हैं, देखिए मैकियावेली, तो कर लीजिए मंकियों वाली, देखिए मैकियावेली, तो कर लीजिए मंकियों वाली, मंकियों वाली। अब सोचिए, एक व्यक्ति ऐसा था जिसने लोगों को समझाया, क्या समझाया, मंकियों वाली राजनीति करो, मंकियों की तरह। मंकियों वाली राजनीति क्या है, कूद के जाओ, दूसरे का सामान लेते हैं, फट से अपने छत पे भाग गए, तो क्या हो गया, यानी इस तरीके से भोजन भर लेते हैं। तो मंकियों वाली यानी बंदरों से सीखो। तो मंकियों वाली राजनीति पहली बार किसी व्यक्ति ने बताई, तो मंकियों वाली से मैकिया वाली हो जाएगा। अब देखिए, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, मैकियो वाली वैली ने एक पुस्तक लिखी थी, द प्रिंस, द प्रिंस, द प्रिंस। अब प्रिंस का मतलब समझते हैं, राजकुमार। तो ये सोचिए, मंकी लोग अपने बच्चे को कैसे चिपकाते हैं, अपने पीठ में चिपकाए रहते हैं ना, गोद में चिपकाए रखते हैं, तो वो उनका प्रिंस है। तो मंकियों वाला, मंकियों वाली प्रिंस, मंकी लोग अपने प्रिंस को कैसे रखते हैं। तो इन्होंने एक किताब लिखी, मैकियावेली ने क्या लिखा, द प्रिंस। इसमें इन्होंने बताया कि एक ऐसा राज्य हो जिसमें ये चीज़ें हों, कानून व्यवस्था हो, उसका टैक्सेशन सिस्टम, सारी व्यवस्था इन्होंने लिखी थी। इसलिए आधुनिक राजनीतिक शैली का जनक ये व्यक्ति कहे गए, मैकियावेली। अब देखिए, पुनर्जागरण की भावना के तीन चित्रकार, तीन ऐसे चित्रकार थे जो पुनर्जागरण की भावना उनके दिलों में थी और वह अपने मन के भावों को चित्रों के माध्यम से प्रकट किए थे। कौन तीन लोग थे, एक थे लियोनार्ड दा विंची, लियोनार्ड दा विंची, फिर दूसरे थे माइकल एंजेलो और तीसरे थे राफेल। अब देखिए कैसे याद कर सकते हैं, तीन लोग, ये लोग पुनर्जागरण करने गए, तो यहां से निकाल लीजिए लियोना, लियोना,
अब इस समय आप जानते हैं हमारे देश की एक एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस का नाम भी लियोनी, आप जानते हैं ना। तो कल्पना कीजिए लियोनी। अब माइकल को कर लीजिए साइकिल, माइकल को कर लीजिए साइकिल, माइकल साइकिल, और राफेल से निकाल लीजिए फल। तो अब करिए, लोगों को जगाने के लिए लियोनी साइकिल से फल लेके लोगों के घरों में जाती हैं। तो लियोनी तो हो गया लियोनार्डो दा विंची, और साइकिल से तो हो गया माइकल एंजेलो, और फल लेके जाती हैं तो राफेल हो गया। ये 3 चित्रकार थे जो पुनर्जागरण की भावना को चित्रित किए। अब देखिए, लियोनार्डो दा विंची के अमर चित्र, इनके 2 चित्र ऐसे हैं जो फेमस हो गए। एक है लास्ट सफर और दूसरा मोनालिसा। तो कल्पना कीजिए लियोनी जब लास्ट बार सफर पे जा रही थी तो उनको रास्ते में एक और लड़की मिली, मोना नाम की। क्या मिली? मोना। बस हो गया। तो लियोना का जो है किस बार जा रही थी? लास्ट सफर पे जा रही थी। तो लियोनार्डो दा विंची का चित्रकारी क्या हो गई? लास्ट सफर, मतलब लास्ट सफर। और दूसरा क्या हो गया? मोना नाम की लड़की मिली तो हो गया मोनालिसा। अब देखिए, माइकल एंजेलो भी चित्रकार थे, बहुत अद्भुत चित्रकार थे। इनकी कृतियां थी द लास्ट जजमेंट और एक है द फॉल ऑफ मैन, माइकल एंजेलो। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? माइकल मतलब साइकिल, कल्पना कीजिए साइकिल से जा रहे थे। तब तक हमें जज का जजमेंट सुनाई दिया। जैसे ही जजमेंट सुनाई दिया तो क्या हो गए? फाल, एक मैन के ऊपर साइकिल लेके क्या हो गए? फाल हो गए, गिर गए, है ना। तो फाल हो गए, गिर गए। कैसे गिरे? जजमेंट सुन के गिरे। ठीक, कौन गिरा? साइकिल से गिरे, यानी माइकल। तो माइकल की कृतियां, एक क्या हो गई? द लास्ट जजमेंट, और दूसरा हो गया द फॉल ऑफ ए मैन, माइकल एंजेलो। ठीक, प्यारे बच्चों, आशा है, कोशिश मेरी यही है कि आपको पढ़ते भी जाएं और ऑन द स्पॉट दिमाग में शब्द दिमाग में बैठते भी जाएं। इसलिए कोशिश करते हैं कि आपको याद भी हो जाए। एक बार हम जल्दी दोहरा दे रहे हैं। देखिए, पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई? इटली के फ्लोरेंस नगर से। फ्लोरेंस नगर को फ्लावर नगर कह लिया। इटली को क्या कहा? ईंटे वाली राजधानी। इसका अग्रदूत कौन थे? दांते जो है सबको दांत दिखाते थे और सबका दांत देखते थे, यानी हंसाते थे। इनकी रचना क्या थी? डिवाइन कॉमेडी, यानी 2 वाइन पी लो फिर कॉमेडी करो, तो डिवाइन कॉमेडी हो गया। अच्छा, इटली के लोगों की बोलचाल की भाषा क्या है? बोलचाल की भाषा है टस्कन, यानी इटली के लोग ईंटों में रहते हैं, इसलिए बात पे टक्कर हो जाती है, टक्कर कर लेते हैं, यानी टस्कन। इसके बाद एक दूसरा व्यक्ति था जो पुनर्जागरण का जो भावी था, वो था पेट्रो। उसका विचार क्या था? मानववाद का संस्थापक था। तो पेट्रो, यानी हमने कहा पेट्रोल मानव का जो पेट्रोल क्या है? भोजन है। तो भोजन हर मानव को मिलना चाहिए। ठीक, इसके बाद जो है इटालियन गद्य, एक ऐसा व्यक्ति था जो क्या करता था? हमेशा बकबक करता था। बकबक से बोकेशियो,
बोकेशियो, उसने एक क्या लिखा, उसने एक ग्रंथ लिखा था, एक ग्रंथ लिखा था। उसमें क्या है, डेका मारिनो यानी डाका मेरा, डाका डाका डेका मेरान, डाका मेरा। तो हमने डाका मेरा डाका यानी उसने बताया कि डाका कैसे हम डालते हैं। इसके बाद जो है आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक कौन था? पहला व्यक्ति था जो राजनीतिक व्यवस्था पे चिंतन किया था, वो था मैकियावेली, यानी व्यवस्था को मंकी वाली व्यवस्था बताया, मैकियावेली। मैकियावेली मतलब मंकी वाली। और पुनर्जागरण की भावना के 3 चित्रकार थे, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। तो कैसे याद किए? लियोनी, माइकल साइकिल पे जाके फल बांट रही थी जिससे लोग के अंदर जागरण हो जाए, जाग जाए। तो लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। लियोनार्डो दा विंची, इनकी जो रचना थी वो कौन सी थी? लास्ट सफर। तो क्या हो गया? और मोनालिसा। इसका मतलब क्या हुआ? लियोनी जो जा रही थी साइकिल से अपने सफर पे, तो क्या हो गया? रास्ते में मोना नाम की लड़की मिल गई, तो मोनालिसा और लास्ट सफर। माइकल एंजेलो, ये इनकी कविता कौन है? लास्ट जजमेंट। तो जैसे ही साइकिल से जा रहे थे माइकल, साइकिल से जा रहे थे, उनका जजमेंट सुनाई पड़ा, तो क्या हो गए? वो फाल हो गए। द फॉल ऑफ ए मैन, माइकल एंजेलो। एक व्यक्ति वो एक आदमी के ऊपर अपनी साइकिल से गिर गए। प्यारे बच्चों, आशा है सबका सब आपको याद हो गया होगा। और इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।